पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि सुक्खू सरकार पिट चुकी है और भाजपा भारी मतों से जीत कर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन राजनीति में जब भी ऐसा होता है कि किसी पार्टी की जीत तय मानी जाती है, तभी असली टकराव किसी भी पार्टी के भीतर, जीतने वाली पार्टी के भीतर खासकर शुरू हो जाता है। और ये टकराव होता है विधानसभा चुनावों की पार्टी टिकट को लेकर। क्योंकि जब सबको लगता है कि जीत तय है, तो फिर सबसे पहली लड़ाई शुरू होती है कि जीत का सेहरा सब अपने सर बांधे और हर व्यक्ति इस दौड़ में रहता है कि पार्टी की टिकट उसको मिल जाए। पत्रकारिता की दृष्टि से यही संकेत साफ दिख रहे हैं। आने वाले महीनों में भाजपा के भीतर उथल पुथल होना तय माना जा रहा है और वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने भी लगी है। इसका उदाहरण है कि पिछले कुछ दिनों में अनुराग ठाकुर के पक्ष में मुख्यमंत्री बनने के नारों की गूंज, जिसने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी। और इसी के बीच जयराम ठाकुर के कुछ विधायकों के साथ सुधीर शर्मा जो भाजपा नेता है, उनके घर डिनर। ये सब चर्चाएं जो है वो नए समीकरण और नई अटकलों को हवा दे रही हैं। अब हाल ही में नूरपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कांगड़ा चंबा सांसद राजीव भारद्वाज नूरपुर के विधायक रणवीर निक्का को अगले चुनाव में फिर टिकट मिलने का संकेत देते हुए जनता से 2027 में और अधिक बहुमत से जिताने की अपील कर रहे हैं। ये बयान सीधे तौर पर राकेश पठानिया के लिए भी एक आघात माना जा रहा है। राकेश पठानिया वही भाजपा के मंत्री जिन्हें पिछली बार नूरपुर से हटाकर फतेहपुर भेजा गया था, लेकिन वहां से वह चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब वे नूरपुर में दोबारा वापसी की कोशिश में लगते तो हैं, लेकिन इस वीडियो ने अब इस चीज को और पेचीदा कर दिया है। कांगड़ा जिला हिमाचल की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में यहीं से भाजपा के भीतर जो अंदरूनी खींचातान हुई थी, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। धर्मशाला, फतेहपुर और कुछ अन्य सीटों पर टिकट वितरण को लेकर बगावत हुई और कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। परिणाम सबके सामने थे, पार्टी को हार झेलनी पड़ी। अब यही गलती दोबारा दोहराने की आशंका बढ़ती जा रही है। भाजपा के भीतर 3 स्तर की लड़ाई चल रही है। पहली पुराने और नए नेताओं के बीच वर्चस्व की, दूसरी टिकट की दौड़ की और तीसरी संगठन पर नियंत्रण की। हर गुट अपने समर्थकों को जिला और मंडल स्तर की कमेटियों में जगह दिलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि चुनावी टिकटों पर उनका प्रभाव कायम रहे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये गुटबाजी अब बंद कमरों तक सीमित नहीं रही, ये अब सार्वजनिक मंचों पर और सोशल मीडिया में आने लगी है। स्थानीय स्तर पर नेता एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साध रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस और निराशा भी बढ़ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग अब ये भी मानता है कि हाईकमान ने जल्दी हस्तक्षेप नहीं किया तो ये टकराव 2027 के विधानसभा चुनावों में जो है वो असर गंभीर रूप से डाल सकता है। राजनीति में कई बार असली लड़ाई विरोधी गुटों से नहीं बल्कि अपने ही दल के भीतर शुरू होती है। और भाजपा के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संगठन पर नियंत्रण बना रहे और एकता बनी रहे। यदि पार्टी समय रहते इन संकेतों को समझ लेती है तो संकट टल सकता है, वरना जीत की संभावना के बीच ये आत्मघाती गुट जो है वो सारा खेल बिगाड़ सकते हैं।